घड़ियां खत्म। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हरिपुर मैं आज जिस तादाद में आज आप यहां इस जलसे में शिरकत करने आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन हरिपुर खास तौर पे जिस तादाद में आज मेरी बहनें आई हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब तहरीक पाकिस्तान चली थी तो उसमें सबसे ज्यादा शिरकत नौजवानों ने की थी और उसके बाद ख्वातीन ने की थी। घर घर गई थी, घर घर जाके उन्होंने लोगों को आगाह किया था कि हम एक गुलाम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। जो कायदे आजम कहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम किसी और हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते। जो आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान आज आजाद नहीं है, आज वो आजाद नहीं है। जो मुसलमानों का हाल देखे तो आज आपको पता चलेगा कि हम कितना शुक्र अल्लाह का करें और कायदे आजम का कितना शुक्रिया अदा करें कि उसने एक आजाद मुल्क हमें दिया। जब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हाल है आज आजाद नहीं है, तो आज मैं जो आपके पास आया हूं, हमें अंग्रेज से तो आजादी मिल गई, हमने हिंदू की भी गुलामी नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को हकीकी तरह आजाद किया जाए। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों की मफादात के लिए हो। हमें आगे से कोई किसी और की जंग में शिरकत ना कराए, जिधर 80,000 पाकिस्तानी कुर्बानी दें किसी और सुपर पावर के लिए। और इंशाअल्लाह ये मैं कभी इस मुल्क से नहीं होने दूंगा। हमें धमकी मिली, हमारे सरबराह को धमकी मिली कि अगर अमेरिका की जंग में आप शामिल नहीं होंगे तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा।
काश मैं होता उस वक्त मुल्क का सरबराह, कभी मैं अमेरिकियों की धमकी से इस तरह घुटने ना टेकता। मैं अमेरिकियों को कहता कि आपके मुल्क में दहशतगर्द हुई, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम हर तरह मदद करेंगे आपकी, कि आपकी जो जुल्म हुआ हम आपकी मदद करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लेकिन आपके मुल्क में 3000 से भी कम लोग दहशतगर्दी में मरते हैं जो न्यूयॉर्क में होती है, और 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हो जाता है। ये कौन सा मुल्क अपनी कौम पे इस तरह का जुल्म करता है? और मैं तब तक सारे अपनी कौम को कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, और बजाय ये कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा था, मुझे हर किस्म का कहा गया जी आप तालिबान खान हैं, आप दहशतगर्दी के खिलाफ साथ हैं। मैं कोई ना दहशतगर्दी के साथ हूं, ना मैं कभी साथ हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने कौम के हकूक के साथ खड़ा हूं। और इसलिए जब मैं आपको हकीकी आजादी की जंग लड़ने को कहता हूं, तो सबसे पहले वो जंग ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हरिपुर के लोगों ये सुन लो, फॉरेन पॉलिसी हमेशा दुनिया में अपने लोगों के मफादात के लिए होती है। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मेरी कौम जाग रही है, जाग चुकी है, लेकिन मेरा काम है कि आपको शऊर देना। ये गौर से सुने आप, हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे, हिंदुस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था। कभी हिंदुस्तान की हुकूमत कभी फैसला ऐसा नहीं करती कि वो अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करे। जब मैं रूस गया तो मेरी पूरी कोशिश थी कि हम सस्ता तेल लेके आए रूस से, ताकि यहां कम कीमत करें पेट्रोल की और डीजल की, और फजल रहमान की कीमत कम करें। लेकिन हरिपुर हमारी हुकूमत हटा दी गई, और ये इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर मसलत कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर डाकू शामिल थे। एक का तो अब जब से मैं आया हूं उसका नाम लेते जा रहे हैं, डीजल पे परमिट पे अपने जमीर का सौदा करने वाला। और दूसरा आसिफ जरदारी, 30 साल से इस मुल्क की बीमारी, 30 साल से चोरी कर रहा है, जेल में भी गया है, लेकिन जब जेल से निकलता है आते साथ ही चोरी शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बीमारी है पैसा। वो पैसा देख के, इसका एक नाम है अंग्रेजी में कहते हैं क्लेप्टोक्रेट, वो होता है चीजें वो मजबूर होता है चोरी से। अब इसका मसला है, इसको पता ही नहीं है आज तक कितना ज्यादा पैसा चोरी किया है, क्योंकि पैसा बाहर भिजवाया हुआ इसने। तो हरिपुर और तीसरा, थ्री स्टूडेंट्स मैं इनको कहता हूं, तीसरा कौन है? आवाज नहीं आ रही।
चेरी ब्लॉसम उसका। और अच्छा तीसरा का जरा मैं आप खुद ही सुन लें जरा पहचाने के वो कौन है। जरा आपने फैसला करना कौन है। क्या है? मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ। इसलिए आपके पास आया हूं कि हमने एक तो अपने फैसले खुद करने हैं, दूसरा हरिपुर हमने इन चोरों से पाकिस्तान को आजाद करना है। जितना भी जाऊं तुझको पास मैं जितना ही पाऊं तेरी आंखों में जो भी डूब गया। हमारा